अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अमेज़ॉन पे लिस्टिंग किस तरह बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। लिस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स जो है ना, लिस्टिंग क्रिएशन के लिए पहले तो आपको मेन कंप्यूटर का सिम बताना चाहिए और टॉप के 4 कंप्यूटर आपको सेलेक्ट करने हैं। मेन कंप्यूटर प्लस 3 और टोटल 4 हो जाएंगे। आपके पास ऑडियंस इनसाइट फाइल होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था ऑडियंस इनसाइट फाइल किस तरह बनाते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट की पैकिंग, वेट, डायमेंशंस और फीचर्स का सब चीज़ों का पता होना चाहिए। और आपके पास हीलियम 10 की मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, हीलियम 10 आपके पास होनी चाहिए। आते हैं टाइम जाएगी, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे में लगना है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना बना के आपको उसको समझाऊँ। प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट किया आज के लिए वो है डस्ट डाटा। ठीक है, मेन कीवर्ड इसका ये है। तो हमने ये सर्च किया यूके पे, तो इस प्रोडक्ट को मैं मेन कंप्यूटर सेलेक्ट किया क्योंकि इसका अमेज़ॉन चॉइस में लगा, हालांकि ये नया है। तो इसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इसको मेन कंप्यूटर अपना सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो ये एक और वीडियो की बहस है कि वो किस तरह करते हैं, किस तरह कंप्यूटर सेलेक्ट किया जाता है। तो मैं सिर्फ एक आपके लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने इसके ऊपर लिस्टिंग बनानी है। हमने पैक ऑफ 2 लॉन्च करना है। ठीक है, और ये लिस्टिंग है और ये रिव्यूज हैं इसके। ठीक है, और ये पैक ऑफ 2 ये बेच रहा है, 2 ड्रग्स का है इसके पास। और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये पैक ऑफ 2 है, प्लास्टिक की हैं, एक ग्रीन है, एक वाइट है। ठीक है, साइज इसका ये है, कंफर्टेबल टू होल्ड यूज है। ठीक है, प्लास्टिक का ये बना हुआ है और ये प्लास्टिक की ये क्वालिटी है, पीई क्वालिटी है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, टूटता नहीं है। इसको जो है वो आप थोड़ा मोड़ भी सकते हैं, तो ये जो है टूटेगा नहीं, इजी टू डिफॉर्म नहीं है। ठीक है, और सेफ है, ये टॉक्सिक भी नहीं है। इस प्लास्टिक से आपके खाने में कोई टॉक्सिक नहीं जाती, एडोर नहीं है, इसकी कोई बदबू नहीं, हेल्दी है। ठीक है, अच्छा तो कर्व डिज़ाइन के बारे में बता रहा है कि कैन एक्यूरेटली रीड द साइड ऑफ द बाउल। इसका जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, इससे जो है ये आपकी जो डो है वो इस तरीके से कट होती है। ठीक है, सीधा है, लाइट वेट है, इसको क्लीन करना आसान है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए। और वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, प्रैक्टिकल बेकिंग के लिए, केक्स के लिए, ब्रेड के लिए, डॉग के लिए, नूडल्स के लिए, सूटेबल फॉर स्क्रैपिंग। तो ये बेसिक फीचर है जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपको अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, वेट, पैकिंग वगैरह चीज़, तो ये हमें पता लग गया कि इसका ये इसका साइज़ है। चलें अब आगे चलते हैं। अब हमने इसकी तरह के और कंप्यूटर सेलेक्ट करने हैं यहाँ से, जो बाकी जो 3 कंप्यूटर सेलेक्ट करने हैं। जब इसमें आपने ये ट्राई करना है, पहला तो आपका जो भी कंप्यूटर है वो हो गया। बाकी जो कंप्यूटर आपने सेलेक्ट करने हैं ना, उनके रिव्यूज़ थोड़े से ज़्यादा हों, उनके टॉप पे हों। जिस तरह ये है, ठीक है, ये लूटर है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ये कंप्यूटर हो गया हमारा। अच्छा, ये हो गया, इसके भी थोड़े से नॉर्मल है, 2 to 1 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन पैक ऑफ में जो है ना सेम सेलेक्ट, कोशिश करें कि आपकी सेम ही चीज़ हो। अब ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल जो है 26 है, ये 125 है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, इसको हम कर देते हैं टाउनवीर को। ठीक है, ये भी पैक ऑफ 2 भेज रहा है और इसके 84 रिव्यूज़ हैं। अब थोड़े से ज़्यादा रिव्यूज़ वाले को आप सेलेक्ट करें, क्योंकि इनकी जो इंडेक्सेशन होती है, अगर हम जो कीवर्ड हम जो निकालेंगे उसके लिए हमें इसका फायदा होगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया 3 कंप्यूटर, इनका ये ऐसे मैंने कॉपी कर लिया। आगे चलते हैं जी। अब हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च। तो हमने 4 कंप्यूटर से 50 हमने कीवर्ड गैदर करने हैं करीब। ठीक है, आ जाते हैं जी, 50 कीवर्ड गैदर करते हैं। ये मैंने नीचे स्लीपर ओपन किया। ठीक है, 4 कंप्यूटर डाले, टोटल 4 इसमें डाले, गेट कीवर्ड्स किया। उसके बाद सर्च वॉल्यूम के साथ इसको मैंने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ इधर एक्सपोर्ट में, एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सपोर्ट आ रहा है, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी इधर से भी डाउनलोड हो, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, इसमें थोड़ी सी
फिल्ट्रेशन चाहिए, 1800 कीवर्ड, हम इतने सबको हम नहीं करना चाहते। तो मिनिमम कीवर्ड जो वर्ड काउंट है 1 होना चाहिए, मिनिमम सर्च वैल्यू कम से कम हम रख देते हैं 500 का सर्च वैल्यू हो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप हम कर देते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। तो और बस इतना काफी है। ये भी कम से लेते हैं कि कम से कम एक कॉम्पिटिटर जो है वो टॉप के 20 में रैंक का, इससे ज़्यादा वाले में ना दिखाएगा। तो थोड़ा सा और फिल्टर आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, 13 कीवर्ड दिखा रहा है टोटल। तो कीवर्ड थोड़े से कम हो गए, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा चाहिए थे, तो मैं देखता हूँ और हम फिल्टर आउट करते हैं और फिर 30 कर लेते हैं। अगर मैं सर्च वॉल्यूम डिश में ज़्यादा नहीं है तो इसको मिनिमम सर्च वॉल्यूम 100 डाल देता हूँ। आपके साथ भी समझ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये इसको फिगर आउट करना होगा ताकि थोड़े से कीवर्ड हमें बता दें, ठीक है। अब हमारे पास 79 कीवर्ड डाल दें, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर। अच्छा, जितनी देरी एक्सपोर्ट हो, अब हम इसके अलावा ये तो हमारे हो गए वो कीवर्ड्स जो टॉप में रैंक थे। अच्छा, सर्च वैल्यू भी हम ये सारी चीज़ें मैं जो पहले डाली थी इसको मैंने हटा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो कीवर्ड्स हैं जो अमेज़ॉन जिनको रिकमेंड कर रहा है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट्स हमने डाले हैं इनके लिए रिकमेंड कर रहा है। तो एनालाइज प्रोडक्ट्स के लिए इस यहाँ पर मैं अमेज़ॉन चॉइस सेलेक्ट, यहाँ से भी सेलेक्ट किया अमेज़ॉन रिकमेंडेड, और अमेज़ॉन चॉइस जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। जैसे आप यहाँ से हटा दें बेशक, तो यही काफ़ी है कि एनालाइज प्रोडक्ट के लिए अमेज़ॉन चॉइस का होना चाहिए। जिन पे 3-4 प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन चॉइस है वो सब कीवर्ड भी आ जाएंगे इधर हमारे पास। अब ये सिर्फ टोटल 3 कीवर्ड हैं, तो हम इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कीवर्ड हमारे पास डाउनलोड हो गए दोनों। एक फाइल ये है, दूसरी फाइल ये है। इसको हम कंबाइन कर लेते हैं फाइलों को, यहाँ से ये कॉपी और इस फाइल में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हम जाते हैं डाटा में और रिव्यू डुप्लीकेट्स में, और कीवर्ड हमने जो सिलेक्ट करना है, तो मेन कॉलम हमारा फ्रेज, ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट्स, और ये अनसेलेक्ट ऑल करके सिर्फ एक फ्रेज यहाँ से फ्रेज में से हमारे डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। दो डुप्लीकेट थे वो कह रहे हैं और मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब आप जाएंगे डाटा में, यहाँ पर फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद यहाँ से सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब ये जो मैं चाहता हूँ इनको रिमूव कर दें, जो कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि सिर्फ काम का डाटा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से हम एक कॉलम और ऐड कर देंगे और इसका हम नाम रखेंगे रेलेवेंसी, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ जाते हैं, इसको ज़रा स्टाइल टेबल को फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट टेबल का भी हमने, ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं। अब हमने वो कीवर्ड्स जो है ना रिमूव करने हैं जो हमारे रेलेवेंट नहीं है, और जो रेलेवेंट हैं हमारे कम कीवर्ड, उनको हमने कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो ये हमने 20 कीवर्ड या 50 कीवर्ड गैदर करने हैं, ठीक है। अमेज़ॉन चॉइस वाले कीवर्ड वो ठीक है, 20 कीवर्ड जो है ऑर्गेनिक वाले अमेज़ॉन चॉइस, मतलब कि टोटल हमें जो है 50 चाहिए। बेशक आप यहाँ से ये 20 नंबर जो टॉप वाले कीवर्ड आप उठा लें। अच्छा, अब हमने इनको कैटेगराइज करना है 3 चीज़ों में, सुपर रेलेवेंट, रेलेवेंट और प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके लिए हम खुद भी देखते जाएंगे वैसे,
और इसको ओपन भी करते जाएंगे। बेकिंग इक्विपमेंट, पहले इसको चेक करते हैं जी बेकिंग इक्विपमेंट को। अच्छा ये तो चीज़ और है, ठीक है, तो मुझे अंदाजा था बिल्कुल ही होगा, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, पिज़्ज़ा कटर ये हो सकता है, ये हमारी स्पीड स्लो कर रहा है, ये और चीज़ है टोटली, ठीक है। तो यहाँ और आप इसे लिखते हैं इररिलेवेंट, आई दबा दें बेशक, आई 11 को रखते हैं, इररिलेवेंट हो गया। स्क्रैपर कन्वर्ट कीवर्ड है, ये भी नहीं होगा। तो ये आपको अंदाजा होता जाएगा जैसे जैसे आप ओपन करते जाएंगे, ये भी इररिलेवेंट है। अच्छा डबल स्क्रैपर ये तो सुपर एलिमेंट है क्योंकि हमने ये अभी ओपन किया था, ठीक है। अच्छा पेस्ट्री कटर ये हो सकता है बिल्कुल रेलिवेंट। अच्छा रेलिवेंट जो सुपर एलिमेंट है ना वो ये है कि 70% आपकी वही प्रोडक्ट आ रही है उस कीवर्ड के ऊपर। रेलिवेंट हो गया अगर आपकी 50-40% आ रही है, और ब्रॉड हो गया कि आ रही है बस 20-30% है, जो है 30%। अब ये देखिए इसमें नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये पेस्ट्री कटर इररिलेवेंट हो गया। अच्छा पेस्ट्री कटर फॉर बेकिंग ये भी सेम है, वेरी रेलेवेंट होगा। इररिलेवेंट की इसमें जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है जी। ये वैसे मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी कीवर्ड रिसर्च की बना के दी हुई है, ये रिवर्सेसिंग करके किस तरह से, बल्कि 2 वीडियो बना के दी हैं। तो इस वीडियो का मकसद है कि स्पेसिफिकली आप जो है वो इस मकसद के लिए जो है लिस्टिंग के लिए आपने किस तरह करना है, ठीक है जी। ये सुपर एलिमेंट है। अच्छा प्लास्टिक स्पैचुला हो सकता है ये हो, अगर मैं सबका इनका करने लग जाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा मुझे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो मकसद आपको समझ आ गया कि यहाँ से इनको कैटेगराइज करना है, ठीक है। फिर भी मैं कुछ कर लेता हूँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा इसमें देखें एक आ गया, ठीक है, बटन और डेमोन्स्ट्रेट, इसको कहते हैं ब्रॉड कीवर्ड है। कुछ आ रहे हैं बिल्कुल बहुत थोड़े, तो हम इसको ब्रॉड कर देंगे। ब्रेड स्क्रैपर, इस तरह के आपने कम से कम 30 कीवर्ड निकाले जो है रेलेवेंट या सुपर एलिमेंट में है, और रिकमेंडेड है कि तकरीबन 50 निकालें। अब ये वाला जो है ये आपका रेलेवेंट कीवर्ड है, ये बिल्कुल रेलेवेंट है। Cutters for baking. Baking spatula ये भी तो बनती है।
कीवर्ड हमें इधर से हमें बहुत ज़्यादा इसमें ना फिल्टर नहीं लगाया था कि हमें कीवर्ड ज़्यादा आए, कोई भी कीवर्ड हमारा मिस ना हो, तो इस वजह से हमने ज़्यादा फिल्टर नहीं लगाया इसमें। क्लासिक स्लैपर जो सुपर रेलेवेंट है हमारा। अच्छा, फ्लैट थ्रेड अच्छा चलिए, अपन जो है मेरी लॉजिक का पता लग गया क्या करना है, ठीक है। तो मैं अपने अंदाजे के साथ आपने ये जो है ये सबको चेक करना है, तो देख लेना है कि मतलब जिस नाम ये कीवर्ड है एनी शार्प, तो ये तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट नहीं लग रहा है। तो मेटल के एक स्क्रैप कर रहा हूँ, मेटल हम तो प्लास्टिक वाले के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारे काम को इसको भी चेक करते हैं आप। मैं इसको ब्रॉड में लिख लेता हूँ, सिलिकॉन स्क्रैपर बिल्कुल ये रेलेवेंट होगा। आपने ये सबको चेक करना है, ठीक है, अपने लिहाज से अपने एंड पे। तो मैं सिर्फ अभी वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ जो है लिख रहा हूँ अपने तरफ से। ये सबको अपने जो है इसको लिख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जो है ये मैं जाऊँगा डेटा में, फिल्टर, उसको डेटा में शो कर रहा है। फॉर्मेट टेबल करना पड़ेगा। फॉर्मेट टेबल में आएगा। अब फिल्टर पहले सब मुझे चाहिए कीवर्ड्स, लैंग्वेज चाहिए, मुझे इरेलेवेंट नहीं चाहिए, ब्रॉड भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे रेलेवेंट और सुपर रेलेवेंट कीवर्ड चाहिए सिर्फ अपनी लिस्टिंग बनाने के लिए, तो मैंने वो कीवर्ड निकाल लिए। तो ये तो थोड़े से आपको मैंने जैसे कहा कि कम से कम 30 हों और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रिक्वायरमेंट है। तो इन सबको उठाएंगे आप, ठीक है, कॉपी करेंगे, कीवर्ड्स का सर्च वाले वापस मजा आ रहा है। इधर चलते हैं शीट, मतलब ये हमारा काम हो गया, कैटेगराइज हो गया, अब आते हैं लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। कम से कम 30 आपने जो है सुपर रेलेवेंट और रेलेवेंट कीवर्ड लेके हीलियम टैब में जाना है, ठीक है। अब हीलियम टैब में मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में है फ्रैंकेनस्टाइन। तो फ्रैंकेनस्टाइन को ओपन करेंगे, इसमें सारे कीवर्ड्स मैंने पेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ ओनली एड स्पेस हटाता हूँ, 1 वर्ड फ्रेज पर लाइन की, फिर वो डुप्लीकेट कर दो, कन्वर्ट टू लोअर केस कर दो और दैट्स इट। मेंटेन फ्रेज भी करो, ठीक हो गया। अब ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको लेके जाता हूँ स्क्रिबल में। स्क्रिबल किसी का टूल है, कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं, ये स्क्रिबल है। ठीक है जी, यहाँ पर आप सारे वो कीवर्ड्स इसमें खुद ही पेस्ट करते हैं। अगर आपने पेस्ट करना चाहें तो बेशक आप पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग राइट करनी है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रिबल्स का आपको बता देता हूँ कि इसने हमें एक सारे यूनिक वर्ड्स जो है वो अलग करके बताती है। टोटल 13 यूनिक वर्ड्स हैं और जो फ्रेजेस थे जो हमारे पूरे कीवर्ड्स थे
वो टोटल 15 है, ठीक है। अब ये जो राइट में दिखा रहा है इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टेल है, जो येलो हैं वो उससे कम हैं, और इस तरह ये जो मतलब ये रेड से ये 2 वाले हैं, ठीक है, ये 3 वाले हो गए, फिर ये 4 वाले, ये 5 वाले, तो इस तरह से इसका सर्च वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं जी अपनी लिस्टिंग की तरफ। हम देखते हैं कि क्या हमारे कम्यूटेटर ने क्या किया। सेट ऑफ 2 स्क्रैपर, अभी ये नया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे ये 4 सेलेक्ट करवाएं कि इन सब को आपने मैच करना है कि इन्होंने किस तरह बनाई हुई लिस्टिंग। ये देखें, ये अच्छा वाला कम्यूटेटर था जिसकी 705 रेटिंग्स हैं। अच्छा, अपना तरीकाकार इसका ये है, जो टाइटल राइट करना हमने ब्रांड का नेम होगा, ठीक है, उसके बाद टैग साइज होगा, फिर मेन कीवर्ड होगा, फिर जो है फीचर्स वगैरह हम कुछ डाल देंगे। तो आते हैं हमारा ब्रांड का नेम हम डाल देते हैं कि आपके साथ डाल देते हैं अल्फा, डाल देते हैं अल्फा जी, हमारा ब्रांड अल्फा, ठीक है, अल्फा, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 पीस हमने बेचने हैं, ठीक है, 2 पीसेस हम लिखेंगे, 2 पीसेस। अब हम आ जाते हैं कि हमारी क्या चीज़ क्या है, जो है डॉट स्क्रैपर है, तो ये डॉट स्क्रैपर यहाँ पर लिखा है DOUGH, डॉट स्क्रैपर, ठीक है। आगे देखते हैं जी हमारे जो कंप्यूटर ने किया। अच्छा, इन्होंने पहले वो लिख दिया कि इसका साइज लिखा हुआ है, तो ये अब हमारी बात ये, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता स्टार्ट में डालना, ठीक है, इस तरह से हमने डाल दे। दूसरे कंप्यूटर का देखते हैं, उसने क्या जी, उसने आते साथ ही अपना वो लिखा होता है, उसमें स्टेनलेस स्टील, एक उसने स्टेनलेस स्टील वाला डाला हुआ है इस वजह से। तो चौथे को देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी भी अच्छी रेटिंग, इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉट स्क्रैपर कटर स्मूथर टूल। अच्छा, अब आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी इसमें। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब एक कीवर्ड को एक से ज़्यादा दफ़ा दोहराना नहीं है। बेशक कोई कंप्यूटर अगर कर भी रहा है, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमेज़ॉन को एक दफ़ा चाहिए होता है इंडेक्स करने के लिए, एक दफ़ा इंडेक्स होता है। बार बार करने से होता ये है कि वो नेचुरल नहीं लगता, वैसे लगता है जैसे आपने जो है ना मशीन को जो है ट्रेन करने के लिए सारा काम किया। तो वो हमेशा चीज़ ऐसी बनानी है, टाइटल राइट करेंगे, बुलेट पॉइंट, लिस्टिंग सारे कुछ करेंगे, तो अपना जो है डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, तो हमने ऐसी चीज़ बनानी है, ऐसा जो फिर देते हैं जो नॉर्मल लगते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन उसके साथ मैच करें, ठीक है, सही फिक्री हो, सही जो है सेंटेंस हो, और कीवर्ड एरर ना हो, अपने जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से ना लगे कि ये जो है कोई किसी बॉट ने बनाया हुआ है, पढ़ने वाले को पता लगे उसकी जो सही यूटिलिटी है, और उसी के अंदर ही हमने अपने कीवर्ड भी एडजस्ट करने हैं, ठीक है। तो दोनों काम हमने इकट्ठे करने हैं, हमने ह्यूमन को भी खुश करना है, हमने मशीन को भी खुश करना है, दोनों काम करना है। तो स्टार्ट हम कर रहे थे, अच्छा 2 पीसेस डॉट स्क्रैपर, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा कीवर्ड क्या है, जो हमारा ब्रेड स्क्रैपर, जो भी है, प्लास्टिक स्क्रैपर भी है, बाउल स्क्रैपर भी है। देखते हैं हमारे कंप्यूटर में हम नहीं कहते इसको, प्लास्टिक स्क्रैपर, पेस्ट्री ब्रेड ड्रॉ कटर, ठीक है, फ्लेक्सिबल कटर। तो हम पेस्ट्री ब्रेड ड्रॉ कटर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो देखते हैं क्या हुआ, डो स्क्रैपर प्लास्टिक पेस्ट्री कटर, तो मेरा हम इसको कॉपी करते हैं, प्लास्टिक पेस्ट्री कटर। अच्छा, अब ये है ना, हमने एक कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद हमने देखें लाल भी नहीं, अब ये हम उठा के डाल सकते थे, लेकिन वो फिर कटर बाद जिसके ऊपर जो है ये रिपीट भी हो सकता है। डॉ कटर हम लिख सकते हैं, पेस्ट्री कटर, डॉ कटर, लेकिन ये डॉ 2 दफ़ा ये रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा ये डॉ आ गया, तो हम इसको जो है डालना चाहते दोबारा। ब्रेड स्क्रैपर डाल सकते थे, तो ब्रेड जो है वो तो नहीं है, लेकिन स्क्रैपर पहले से पड़ा, तो एक ही चीज़ रिपीट हो सकती थी। तो इस तरह से प्लास्टिक पेस्ट्री कटर, अब ये कोई भी चीज़ इसमें दोबारा रिपीट नहीं हुई, ठीक है। अब हम इसका साइज लिख सकते हैं, अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा। उसके बाद हम जो है लिखते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं और हमारे जहन में कुछ आता है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल है, इसका एक
फीचर ये भी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, हमारा ब्रांड हो गया, बैक हो गया, मेन कीवर्ड हो गया, फीचर्स में से एक आदम डाल देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसकी बात हो रही थी कि ये लाजमी नहीं लिखना कि आप ये जो है ना, जो टाइटल में मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता कि उसमें आप ये लिख लीजिए, इस तरह नहीं, ये चीज़ भी गलत नहीं हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में या बुलेट पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं, वो हम उसके ऊपर आएंगे। अभी हम लिखते हैं जी, अच्छा कंप्यूटर को देख रहेंगे आप आइडिया आते रहेंगे। तो जो बेस्ट जो टॉप कंप्यूटर हैं, जो कंप्यूटर में सिलेक्ट किया जाए, इसमें मतलब चॉइस मिला हुआ, तो और बाकी जो हाई यूज़र्स हैं उनको हम जो है कॉपी करेंगे, बिल्कुल तो कॉपी नहीं करेंगे, जो कॉपी पेस्ट करेंगे अपना भी थोड़ा सा उसमें मटेरियल ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना हो जाए। तो उसको बेटर करते हैं, जितना अच्छा हो सके उसको उतना अच्छा करते हैं। अच्छा जी, तो ब्रेड डॉग कटर ये लिखा हुआ है इसमें, फ्लेक्सिबल कटर, चॉपर कॉपी कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल कटर दो दफा हो गया, फ्लेक्सिबल हमने ब्रेड नहीं यूज किया अभी, ब्रेड चॉपर, ठीक है जी। आप देखें ये फिक्रा भी ठीक रहना चाहिए। अल्फा हमारा ब्रेड करेंगे हो गया 2 पीसेस, डॉ स्क्रैपर, प्लास्टिक पेस्ट्री कटर, फ्लेक्सिबल ब्रेड चॉपर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, और हमने 2 पीस भेजने, एक वाइट है एक ग्रीन है, तो हम ये लिख सकते हैं। और हमारा है होम किचन टूल्स फॉर बेकिंग, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं कटर फॉर केक डेकोरेटिंग, बेकिंग, ग्रीन एंड वाइट, इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर केक डेकोरेटिंग, बेकिंग, और होम किचन, ये थोड़ा सा पता हुआ गया, और होम किचन, केक डेकोरेटिंग, बेकिंग। अच्छा, ग्रीन और वाइट हमारा फीचर ये जो है ना आफ्टर में हो सकता है मोबाइल यूजर को ये नजर ही ना आए, ठीक है। तो हम काट देते हैं इसको, अल्फा 2 पीसेस, डॉट स्क्रैपर ग्रीन, वाइट, ग्रीन वाइट, प्लास्टिक पेस्ट्री कटर, ठीक है जी। ब्रेड चॉपर फॉर होम किचन केक डेकोरेटिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइटल। इसको प्रूफ रीडिंग करनी है आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा बार बार पढ़ना ताकि स्पेलिंग की और ग्रामर का कोई भी एरर ना हो। अल्फा 2 पीसेस, डॉट स्क्रैपर ग्रीन, वाइट, प्लास्टिक पेस्ट्री कटर, फ्लेक्सिबल ब्रेड चॉपर फॉर होम किचन बेकिंग केक डेकोरेटिंग, होम किचन केक डेकोरेटिंग एंड बेकिंग। अच्छा, इन सबको सेट करके आपने इसके पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल कर देना चाहिए। अपने टाइटल में जब भी डालना है जो भी चीज़ डालनी है उसका पहला वर्ड कैपिटल में आना चाहिए, सारा कैपिटल में चलेगा, सारा लोअर केस में चलेगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में। तो ये हमने यहाँ से कर लिया। अच्छा, अब आपने जो फाइल भेजी है ना, मैं उसका मैं आपको साथ साथ ये फॉर्मेट बताता जा रहा हूँ। टाइटल, ठीक है, ये टाइटल हमारा, और कैरेक्टर से जो है ना, कैरेक्टर की लिमिट है टाइटल में, ये हमें सेल सेंटर से लगती है। वैसे ही जो डिफॉल्ट लिमिट है चीज़ की वो 200 टाइटल की है, 100 बुलेट पॉइंट्स की है, ठीक है। तो ये भी मेंशन कर देंगे कि 128 बाइट्स हमने यूज़ किए हैं, 128 कैरेक्टर्स 19 वर्ड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स की ओर। तो बुलेट पॉइंट में अच्छा, ये हो गया हमारा टॉप कम्यूटर को देख रहे हैं और ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं उस तरह से चल रहे हैं। अच्छा, जो
मोबाइल में शो होता है ना वो जब अमेज़ॉन कोई भी मोबाइल से ओपन करता है परचेजिंग के लिए, तो उसके पास शो होता है टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन। और जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से ओपन करता है यानी कि कंप्यूटर से, ये बड़ी स्क्रीन से, तो उसके पास टाइटल प्लस बुलेट पॉइंट्स शो होते हैं। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स अब हम सेट करने लगे उसको, यानी कि टॉप से ये शो होता है, अंदर तो जाके सारा कुछ ओपन होता है, लेकिन जब लिस्टिंग शो होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट में क्या नजर आता है। लिस्टिंग में हमारे बुलेट पॉइंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, एक कीवर्ड डालना हमें, एक बुलेट पॉइंट में मैक्सिमम बुलेट पॉइंट में हम क्या करें, 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, और डिफॉल्ट लिमिट है 100 कैरेक्टर्स है, 100 बाइट्स है। अच्छा, पहले तो आपने स्पेक्स डालनी, बैक ऑफ कौन सा है, वेट क्या है, डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे पास, इसको देख लेते हैं क्या सेट ऑफ 2 है, कहता है आपके पास, यू विल गेट 2 पीसेस ऑफ प्लास्टिक स्क्रैपर, 1 ग्रीन 1 डॉ स्क्रैपर 1 वाइट 1। अच्छा, कुछ कंप्यूटर को आप खुद देखेंगे ना, उनके पास कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा होती है, तो पहले वहाँ अलाउ करता था, तो एग्जैक्ट लिमिट आपको चले सेंटर से हर कैटेगरी में देखना पड़ता है। स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ करनी, उन्होंने बेशक किए हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, यू विल गेट, अब बैक ऑफ 2 का मतलब ये है कि हमें 2 मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा ये फजूल चीज़ है, इस तरह की नहीं यूज़ करनी। ठीक है, अब इसमें हम 1 ग्रीन डॉ स्क्रैपर एंड 1 वाइट, तो 1 ग्रीन प्लस, तो ग्रीन प्लस वाइट डॉ स्क्रैपर, अच्छा ये स्पेलिंग में मुझे लगता है ये कोई चाइनीज है जिसने बनाई हुई है, तो इसमें स्पेलिंग्स पे और ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ईच साइज इज, ठीक है, ये लिखा हुआ ईच साइज ऑफ, जो साइज था वो लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अच्छा, अब एक बार आप नोट करें कि हमने ये 10 कीवर्ड पहले यूज़ किया हुआ पूरा, तो हमने एक कीवर्ड को एक दफ़ा यूज़ करना, ज़्यादा दफ़ा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडेक्सेशन एक तरह होती है, तो दूसरी दफ़ा जब हम डालते हैं ना, तो ये अमेज़ॉन को प्रॉब्लम बनाने की ट्राई कर रहे हैं, अमेज़ॉन ये समझते हैं। ठीक है, इसको ये जो पुराना हो चुका है, बहुत पहले ये था कि कीवर्ड अगर ज़्यादा डालते थे तो सिस्टम को पता नहीं लगता था, या उस वक्त उनके नहीं था। अब अगर डालते हैं तो उसका उल्टा नुकसान होता है, तो हम एक और कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं जो हमने नहीं यूज़ किया हुआ। ठीक है, तो आ जाते हैं कीवर्ड की तरफ, डॉक्टर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से जो भी कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर उसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं। सेट ऑफ 2 ग्रीन प्लस वाइट डॉ स्क्रैपर ईच हैविंग साइज ऑफ कितने सीएम। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है, जो है मटेरियल वगैरह क्या है वो लिखते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है बड़ी, हेड ऑफ क्या था जी, प्लास्टिक है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक। अच्छा, अगर उसमें आ जाए पूरा तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हम दूसरे बुलेट पॉइंट में उसको डाल सकते हैं। ठीक, अच्छा ये मेक श्योर करें अगर आपने कोई क्लेम डाल रहे हैं ना, पहले तो अवॉइड करें कोई भी क्लेम डालने से। अगर कोई क्लेम है तो फिर उसका प्रूफ भी होना चाहिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि ये नॉन टॉक्सिक है, सेफ है, तो उसकी अगर कोई हेल्थ रिक्वायरमेंट है तो वो भी फिर पूरी करनी चाहिए। ठीक, तो हम इसको दूसरे में ही डाल देते हैं।
फूड ग्रेड मटेरियल, द प्लास्टिक डव स्क्रैपर। अब देखें तीसरा कीवर्ड यूज होता है, प्लास्टिक डव स्क्रैपर। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, अब ये ट्राई करें कि एक कीवर्ड को हम एक दफ़ा भी यूज़ करें, ठीक है। और जिस तरह से अब ये जो है फ्रेज कीवर्ड आ गया, तो फ्रेज में हमारा ये डव स्क्रैपर ये वाला भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो बजाय हम इसको इधर लेके आए, हम इसी कीवर्ड को ऊपर लेके जाएंगे। अब इसमें दो कीवर्ड कवर हो गए, ठीक है। टू दिस इज प्लास्टिक डव स्क्रैपर, ठीक है। प्लास्टिक डव स्क्रैपर भी आ गया और डव स्क्रैपर भी आ गया। तो यहाँ पे हम कोई और कीवर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कीवर्ड एक दफा इंडेक्स होता है। तो वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बनाने में आपको 2-3 घंटे वैसे भी लगते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी कम हो सके वीडियो, लेकिन आपको उतना डिटेल्ड भी आपको बता देती हूँ। अच्छा, तो अब हम कुछ और यूज कर लेते हैं। डव स्क्रैपर, ब्रेड स्क्रैपर, ठीक है। प्लास्टिक स्क्रैपर, ये सिलिकॉन स्क्रैपर, ये यूज कर देते हैं। प्लास्टिक स्क्रैपर यूज कर लें, ठीक है। हैंग हो गया, एक बार मैं वीडियो पॉज करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया, पॉज कर लीजिए। अच्छा, द प्लास्टिक स्क्रैपर is made of high quality PE material, soft and flexible, not easy to deform, ठीक है। ये इसके साथ में फीचर भी आ गए, सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, नो ऑडर, इसकी कोई बदबू नहीं है, एंड हेल्दी फॉर फूड। मटेरियल के साथ साथ सारी इसकी रेलिवेंट चीज़ें भी आ गई, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं कि आपने सारा का सारा इसको उठा के कॉपी कर देना, इसको भी देखेंगे कि क्या कर रहा है, तीसरे को भी देखेंगे, चौथे को भी देखेंगे, उन्होंने क्या किया हो। तो मिला के आप एक अपनी यूनिक चीज़ अपनी और थोड़ा सा अपना भी इसमें कंट्रीब्यूशन डाल के नई बना सकते हैं। इज मेड ऑफ PE, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, नॉन टॉक्सिक, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, टू बी रीयूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्वालिटी मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका ये कॉपी कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। Made of high quality PE material, soft, flexible, not easy to deform, ठीक है। वो तो ठीक है, ठीक है। Non toxic, soft and comfortable for use. Soft, flexible. अच्छा, प्रूफ रीडिंग करनी, बार बार इसको आपने वो पढ़ना है ताकि इसमें एरर ना रहे। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, नॉन टॉक्सिक। अच्छा, सॉफ्ट फिर दोबारा आ रहा है, कंफर्टेबल, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, नॉन टॉक्सिक एंड कंफर्टेबल टू बी रीयूज्ड। Food grade material, plastic scraper is made of high quality PE material, soft, flexible, non-toxic and comfortable. अच्छा, अभी ये देखें ना, ये बड़ा 100 हमारे जो 185 नंबर है, तो इस तरह से नहीं करना, हम इसको दूसरे बुलेट पॉइंट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं, पहले हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा तीसरा जो है ना फिल करते हैं, बाद में इसको देखेंगे ये कुछ सेंटेंस जो है हम किसी और में एडजस्ट कर लेते हैं। तो आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। द कर्व डिज़ाइन ऑफ द स्क्रैपर कैन एक्यूरेटली मीट द, अब ये उसके फीचर की तरफ आ रहा है। फीचर इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इसको ऑडियंस में साइट आपकी बनानी है ताकि आपको पता हो कि क्या क्या करती है हमारी प्रोडक्ट।
अच्छा जी, तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं इसको। प्लास्टिक स्क्रैपर हमने जो है वो पहले यूज कर ली है, तो अगर हम यूज कर लेते हैं और कोई है तो सिलिकॉन स्क्रैपर। The silicon scraper is lightweight and easy to use. इसका टाइटल दे देते हैं, स्टार्ट में हमें लिखना होता है easy to use. Silicon scraper is lightweight, easy to use and suitable for both professional starters. It is also easy to clean, can reduce the preparations of the food time and can reduce your preparation time and food waste. ठीक हो। अच्छा ये काफ़ी बड़ा है ना, तो हमारे लिहाज से अगर आप फर्क करें कि हमारी 100 है तो हमें थोड़ा सा इसको कट करना पड़ेगा। अभी भी ज़्यादा यूज easy to use and also easy to clean. Now basically easy to use and suitable for both professional. अभी 16 कैरेक्टर और कम करो। easy to use अच्छा easy to use हम ये स्टार्ट वाला ये डाल सकते हैं, अब हमारा पूरा हो जाएगा। is lightweight and easy to use। अच्छा अब इसमें हम लाइट वेट के बाद बताओ कम हो आप पूरा silicon scraper is lightweight, easy to use and clean, suitable for both professional and starters। ठीक है जी, आप पूरा हमारा स्टॉप में ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा practical to compare with scraper made of stainless steel eliminates the trouble of cleaning। एप्लीकेशन के बारे में बता है। अच्छा widely applicable practical baking tool for making bread, dough, noodles suitable। अच्छा ये किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है, और 100 की तो सिखा जाता है। लाजमी नहीं कि हर में हम एक जो है वो कीवर्ड को यूज़ करें, अगर हम नहीं करना चाहते तो बाज़ हम बुलेट पॉइंट्स ऐसे भी रख सकते हैं इसमें कोई कीवर्ड ना डालें, और लेकिन बुलेट पॉइंट वैसे काम का होगा, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन हो यूज़र के लिए। डब स्क्रैपर प्लास्टिक जब कटर एंड स्क्रैपर, कार्ड स्क्रैपर प्लास्टिक स्क्रैपर टू प्लास्टिक डब स्क्रैपर, इसकी ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बेकिंग टूल for making cakes, breads, doughs and noodles, suitable for scraping and spreading dough, splitting to turn अच्छा भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। After is a practical baking tool is best for making cakes, bread, dough and noodles, suitable for scraping, spreading dough, splitting dough, for scraping suitable for scraping, splitting and roasting। सभी फैक्टर कुछ और कम रखते हैं। बेस्ट फॉर केक, ब्रेड, डो एंड नूडल्स। इसमें से कुछ कम कर देते हैं। स्क्रैपिंग, स्प्लिटिंग, अब देखें ये suitable for scraping, इसको हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है।
Plastidos is best for मेकिंग केक्स, ब्रेड डोस एंड नूडल्स। अब देखते हैं इसमें कुछ और अगर हम दूसरे कंप्यूटर को उठा के कुछ ऐड कर सकते हैं तो टमाटो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। नॉट ओनली, अब इसमें से आप खुद ही अपने लिहाज से देखते हैं कि जो फिल्म चीज़ें हम निकाल रहे हैं। कैन कट डॉग ब्रेड केक क्रीम पिज़्ज़ा homemade caramels, brownies, rice, desserts and more. Cut it up, bread, pizza, इसी को थोड़ा सा ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने सबको सेलेक्ट करके Plastidos paper can cut dough, bread, cake, cream, pizza, homemade caramels, desserts and more. Plastic paper. अब हम ड्रॉ तो ये पहले यूज हो चुका है तो पेस्ट्री डाल देंगे। तो कैन कट पेस्ट्री, ब्रेड, केक, क्रीम, पिज़्ज़ा, होममेड कैरामेल, डेजर्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आखिरी बुलेट पॉइंट के ऊपर और तीसरी के ऊपर जाना। तो हमारा ये वाला था तीसरा, फूड ग्रेड मटेरियल। फूड ग्रेड अगर हम हाई क्वालिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक स्क्रैपर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी PE material, soft and flexible, non-toxic and comfortable. Soft, flexible, reusable, non-toxic and comfortable. बहुत छोटा सा is made of high quality material, अब यहाँ ये मटेरियल डाली हूँ एक बार में ट्रेस कर रहा है। सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, food grade material, the plastic scraper is made of high quality PE, soft, flexible, reusable and non-toxic. जो एम चीज़ें हम रख दें, जो एम नहीं हम पढ़ा सकते मटीरियल। अच्छा, इसको डाल देते हैं।
The plastic is made of high quality PE, soft, flexible and non-toxic. ठीक है। अच्छा, अगर तो आप इस तरह से यूज करना चाहें जो है टाइटल, तो सब में करें, ठीक है। ये नहीं एक में करें या दो में करें। अगर नहीं करना तो फिर उसके बगैर बेशक कर दें। जिस तरह ये है कि सेट ऑफ फूड, ठीक है, ग्रीन प्लस वाइट, अब आपने वो डाल दी, ठीक है। सेट ऑफ फूड है, मेड ऑफ हाई क्वालिटी, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक है। अब ठीक हो गया, 86 इस पे हो गई। सिलिकॉन wrapper is lightweight, easy to use and clean, suitable for both professional and starters, ठीक है। The scraper can cut pastry quickly, ठीक है। ये हो गया पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट रह गया हमारा। अच्छा, पांचवा पॉइंट रह गया। अच्छा जी, टूल compared to the scraper made of stainless steel, अच्छा जी, इसको इसका देखते हैं पांचवा पॉइंट को। यूजर ने क्लियर किया। Curved design offers ability to lead the side of and also help cut even leaves, perfect for cutting pizza, dough, bread cutter. इसका देखते हैं, सबका देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि एक हमारा कौन सा है। डिजाइन के ऊपर है कि हमारा जो डिजाइन वाला है वो इजी टू सेपरेट with sticking. The curved design of the scraper can accurately meet the side of the ball and can also cut. Again, ये जो एग्जैक्ट है कि कितने कैरेक्टर अलाउड हैं, हर जो है कैटेगरी में डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये अमेज़न से करना है, मोस्टली यूएस में 100 अलाउ कर रहा है। डिजाइन, द कर्व डिजाइन ऑफ द स्क्रैपर can heat the side of the ball and also cutting. Easy to separate the dough with sticking, easy. Integrated design. Easy to separate the dough with the sticking. The edges of the cluster will form and fly. The dough is easily divided, baking is more enjoyable. The curved design of the scraper can separate the dough without sticking the edges of the plastic scraper. Plastic scraper में हमारा दो रखा यूज़ है, scraper भी दो रखा यूज़ है। सेट करते हैं इसको। अच्छा, पहले ये बना लें तो इसके बाद की हो जाते हैं। The curved design of the scraper can separate the dough without sticking. The dough is divided into baking. Check the curve design.
The curve design of scraper can separate the dough without sticking and making it more enjoyable. The curved design of scraper is not only comfortable to the touch, but also easy to cut into. So you can cut design of this. You can separate the sticking. Can separate the dough evenly without sticking. The curved design of the scraper can separate the dough evenly without sticking. अच्छा कीवर्ड्स आपने पूरे रखने मेरे पास थोड़े हैं तो इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है The curved design of the scraper can separate the dough evenly without sticking. Accurately. The dough scraper can separate the dough accurately without sticking. ठीक है अब भी पूरे हो अच्छा अब ये वाला जो बुलेट पॉइंट है ना इसको ऊपर एक ये फीचर्स से मुताबिक है तो इसको यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट नंबर 3 में आकर मैं उसका जो लिखूंगी ठीक है ये सारे हमारे ऊपर अच्छा कीवर्ड देखें दो दफ़ा कौन से यूज़ होगा हमारा बॉक्स रैपर दो दफ़ा यूज़ है दोस्तों कहाँ पे यूज़ हो गया प्लास्टिक डोस्ट रैपर तो डोस्ट रैपर ठीक प्लास्टिक डोस्ट रैपर तो ये हो गया ठीक दूसरा कहाँ पे यूज़ है प्लास्टिक डोस्ट रैपर इसको हम दो दफ़ा यूज़ करेंगे इस पर कुछ और डाल देते हैं ब्रेड स्क्रैपर डाल देते हैं ठीक है इसको इस्तेमाल कर लें इसको बड़ा कर लें इसको इस्तेमाल कर देता है और बाकी ठीक है जी अच्छा ये हमारे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर हमारे जाते हैं बुलेट पॉइंट्स ठीक है मेरा बुलेट पॉइंट आ गया इसके नीचे इस पेपर हम लिख देते हैं जो चीज़ हम यूज़ की
ठीक है, ये सब काम नहीं लिख दिया। अब इनकी जो कीवर्ड्स हैं उनको भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको बोल्ड कर देते हैं, सिलिकॉन क्या करें कर देते हैं। इसमें कोई खास कीवर्ड नहीं लिखते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि हम यूज़ करें, लेकिन एक से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ होता है। 1 2 3 4 5 कुछ और भी नहीं है। ठीक है जी, तो अब एक ही अपना हमारे कीवर्ड हो रहे हैं, कोई भी रिपीटेशन नहीं। तो अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो हमने कीवर्ड यूज किया देखे ना, वो साथ साथ उसमें वो भी कर दिया। अच्छा जी, अब हमने बुलेट पॉइंट्स देख ली, हमने स्पेक्स देख ली, बैक ऑफ लिख दिया, डायमेंशन वगैरह जो भी हमारी थी वो भी हमने लिख दी। डायमेंशन एक्चुअली थी लिखी, ये भी हमने लिखना है। देख लेते हैं डायमेंशन क्या ये लिखी है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन भी हमने लिख दिया। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो बेसिकली इंडेक्स होती है डिस्क्रिप्शन, लेकिन जब हम ब्रांड रजिस्टर करा के ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू या ब्रांड जब हम रजिस्टर करवा के जब हम A+ कंटेंट EBC कंटेंट ऐड करते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन रिमूव हो जाती है, और वो जो EBC कंटेंट है वो हमारा इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, EBC कंटेंट इंडेक्स नहीं होता, ये बात होता है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन के लिए हमने अच्छा ये हमने सारा कुछ कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट मिसिंग है जो है कस्टमर के पेन पॉइंट्स। वो जब आप ऑडियंस इनसाइट बनाएंगे तो आपको कस्टमर की लैंग्वेज पता होगी कि कस्टमर को किन पॉइंट्स से जो चीज़ें उसको पसंद है वो अपने उनकी वो वर्ड्स अपने बुलेट पॉइंट्स में भी यूज़ करना है और उनको डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है। ठीक है, तो पेन पॉइंट्स कस्टमर के वो जो चीज़ उसको अच्छी लग रही है या जो उसके लिए जिसके लिए वो विश कर रहा है तो उन्हीं अल्फाज को उस चीज़ में यूज़ करना है। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो बुलेट पॉइंट टाइटल का जो है मिक्सर ही होती है। तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करते जाएंगे इस तरह से। तो दिस इज, अब इसमें डबल कटर कर देते हैं। डबल कटर ग्रीन प्लस वाइट कर देते हैं। पेस्ट्री कटर scrapper, and flexible bread chopper for home kitchen use. अच्छा, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं for home kitchen and professional use. ठीक है, विथ
चीज़ सारी चीज़ें वही है, बस उस समय की थोड़ा बहुत चेंज करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बंदा मोबाइल पे आता है वो डिस्क्रिप्शन पहले देख लेता है, तो इस वजह से लेकिन इसको शॉर्ट भी रखना है, और लेकिन ये बुलेट पॉइंट से थोड़ा सा बड़े हैं। सेट ऑफ टू ग्रीन प्लस वाइट द स्क्रैपर, प्लास्टिक स्क्रैपर टूल या ड्रग स्क्रैपर से जितना भी यूज करते हैं वो नहीं यूज करें, ठीक है। सेटअप टू या इस तरह से करने, वन ग्रीन एंड वन वाइट ड्रग स्क्रैपर, ठीक है। This bowl scrap is made of PE. Plastic and PE material which is durable, flexible, non-toxic and soft. Okay, तो जो पॉइंट हम लोग मिस कर दिए थे वो देख लेते हैं। नॉन-टॉक्सिक दो बार रिपीटेशन इस तरह से एक ही डिग्री में यहाँ पे ठीक है। This bulb is made of the PE plastic, PE material which is durable, flexible, safe and non-toxic, soft and comfortable to be reused for a long time, not easy to form, no odor and healthy for food. अच्छा, प्लास्टिक स्क्रैपर यहाँ भी यूज होगा, तो हम इसको प्लास्टिक स्क्रैपर टूल कर देते हैं ताकि इसमें हमारे दो कीवर्ड कवर हो, और यहाँ पे हम कोई और कीवर्ड यूज कर देते हैं। तो इस तरह का आपने देखना, जो भी इस तरह की अगर आपको कोई भी नजर आता है कि एक कीवर्ड से हम दो बना सकें, दो को टारगेट कर सकें, तो लाजमी करना प्लास्टिक। कीवर्ड इसको यूज कर लेता हूँ, द कार्ड स्क्रैपर इज लाइट। अच्छा, ये लेकिन ये कुदरती तौर पर मैच करके कार्ड स्क्रैपर क्योंकि प्लास्टिक है, लाइट वेट हल्का है, क्योंकि ये कार्ड स्क्रैपर है, इजी यूज, suitable for both professional and starter, easy to clean, can reduce your preparation time and the food waste। ठीक है जी, अब एक और डाल देते हैं और इसको फिनिश करते हैं। बहुत लंबी वीडियो, आपको मकसद सारा लग गया।
प्रैक्टिकल बेकिंग रूल पर। अच्छा मैं इसको चेंज नहीं करता, आपको बस जो ना पता लग गया कि असल में करना क्या है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लिया, इसको लगाऊंगा। अच्छा सेम इसी का आप इसमें करना है कि ये कॉपी कर लें, ऊपर ले लेना इसको, और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी हाईलाइट कर देने। कीवर्ड मैं हाईलाइट नहीं कर रहा वैसे, हाईलाइट आपने कर देना। अच्छा उसके बाद फिर आपने जो बाकी कीवर्ड जो बच जाएंगे इसके अनयूज कीवर्ड्स हैं, देखिए कॉपी एंड यूज, उनको कॉपी करना है और आपने फ्रैंकेनस्टाइन में दोबारा जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको जो अनयूज थे इनको मेंटेन फेज में डाल देना है। ठीक है, और एड ऑन स्पेसिस कर देना है। ठीक है, इस तरह से करके फिर इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इनको आपने उठा के सर्च टर्म्स में, ये सर्च टर्म्स में से ये जो आ जाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी करना है आपने दोबारा, और यहाँ पे आपने नीचे करना है बैक एंड सर्च टर्म्स। ठीक है, इसको करना है और ठीक हो गया। इस फाइल को सेव करके आपने भेज देना, और इसको भी लाजमी कॉपी करना चाहिए। आई होप कि ये कैसा आपके लिए फायदेमंद रहा है और ये समझ आ गई जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो होती है 1 घंटे से ऊपर की होती है, तो मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन तमाम पॉइंट्स पर टच कर लिया है लिस्टिंग क्रिएट करने की, राइट करने के। जो यूज है ना, जो यूज़ की वर्ड है उनको भी कॉपी कर लें, और उनको भी इधर नीचे करके ना बैक एंड सिस्टम्स से ऊपर एक और बनाना है, ठीक है। और ये वो वाले कीवर्ड आपने डाल दिए, और आपने ये जो पहले फाइल निकाली थी कीवर्ड वाली ये, और ये फाइल, ये दोनों मुझे भेजनी है। ठीक है, और कीवर्ड आपने पूरे निकालने हैं। बाकी ये वाली फाइल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जो स्लाइड्स हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।